नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम हैं स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति परिसर में, क्योंकि यहाँ एक लेबोरेटरी हॉल का उद्घाटन होना। और दोस्तों, इस अवसर पर पधारने वाले हैं, आप परिचय करवाऊँ आपको तो गोपाल जी महाराज, जिनको एक बहुत बड़ी उपाधि इस वक्त मिली है और वो बागरा में इस समय मौजूद है। और दोस्तों, हम इस वक्त हैं विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के ठीक सामने। आप देख सकते हैं, ये है वो भव्य विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति, जो कि पूरे बीकानेर संभाग की दोस्तों बहुत बड़ी स्वास्थ्य सेवा समिति है। आप देख सकते हैं, ये चिकित्सक हैं, यहाँ तैनात है। ये चिकित्सक डॉक्टर महावीर जाखड़ प्रमुख दोस्तों एमडी डॉक्टर है यहाँ के सबसे पहले। और उसके बाद में डॉक्टर नरेंद्र राजपाल बेनीवाल हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर ज्योति ढाका बेनीवाल स्त्री एवं प्रसूता रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर मुकेश सिंपा गुर्दा रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर आनंद गोड, डॉक्टर मनीष जो कि दंत रोग विशेषज्ञ है। तो ये प्रमुख डॉक्टर्स है इस संस्था में। बहुत विशालकाय संस्था इस वक्त बन चुकी है। दोस्तों, इस संस्था के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 40 से अधिक स्टाफ वाली, नर्सिंग कर्मी स्टाफ वाली ये बहुत बड़ी विशाल संस्था है। और लगातार पिछले 2-3 योजना से इस संस्था के अध्यक्ष पद पर विकास सराफ कार्यरत है। और दोस्तों, विकास सराफ ने क्या ही सुंदर कार्य करवाए हैं इस संस्था में। लगातार इस संस्था का नव निर्माण करवाया है। आप ये जो भव्य बिल्डिंग आप देख रहे हैं, पूरा स्वरूप बदल दिया गया है और अभी भी प्रस्तावित है बहुत से काम। मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के मुख्य द्वार का ये 3D मॉडल है। आप देख सकते हैं, इस प्रकार का मुख्य द्वार बनेगा विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति का। कितना भव्य और शानदार हो जाएगा जब ये भव्य दरबार भी बनकर, जो मुख्य द्वार है वो बनकर तैयार होगा। और अंदर से भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, इस वक्त जो पार्क है वहाँ इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है, वहाँ ये कार्यक्रम होगा। आप देख सकते हैं। और विकास सराफ से मैं दोस्तों बात करना चाहूँगा, संस्था के अध्यक्ष हैं। और अंदर से मैं आपको दिखाऊँ, ऊपर तक मैं आपको इस संस्था के बारे में दिखाऊं तो ये देखिए आप, शानदार हॉल है। और जो पूरा निर्माण हुआ है ऊपर के पोर्शन में, यहाँ पूरा नवीनीकरण हुआ है दोस्तों। अभी ऊपर चलेंगे, यहाँ लिफ्ट भी है दोस्तों। आप देख सकते हैं, यहाँ लिफ्ट से भी ऊपर जाया जा सकता है। तो यहाँ इमरजेंसी वार्ड है। ऊपर मैं आपको दिखाऊं जो चीज़ नव निर्मित हुई है, उसका भव्य स्वरूप जो है वो आपको दिखाई देगा। अभी निर्माणाधीन है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, अभी निर्माण चल ही रहा है इसका। कुछ समय और इसमें संभवतः लगने वाला है। ये भी यहाँ पूरा हॉल का निर्माण चल रहा है। विकास सराफ ने तेजी के साथ विकास करवाए हैं अपने नाम के अनुकूल। विकास सराफ जब से इस संस्था के अध्यक्ष बने हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, पूरा इसका ऊपरी पोर्शन जो है दूसरे ताले का निर्माण चल रहा है दोस्तों।
ये यहाँ से बाहर का दृश्य, उस साइड में भी आपको मैं दिखाऊं। अनेक रूम बने हैं चिकित्सकों के लिए। यहाँ देखिए आप, ये पहले से बने हुए थे, लेकिन अब इसको पूरा बदल दिया गया है। लाखों करोड़ों रुपए का दोस्तों इसमें खर्चा हो रहा है, और इस वक्त संस्था में दान देने वालों की कतई कमी नहीं है। लोग खुलकर दान दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ हर जगह ऊपर स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएं दी जाती हैं। तो संस्था के लगभग हर विभाग का कार्य हुआ है। विकास जी भी यहाँ खड़े हैं। विकास जी, एक विकास जी, आप लगातार संस्था के अध्यक्ष हैं, और जैसा कि आपका नाम है विकास, उसी प्रकार अनुरूप आपने विकास संस्था में करवाई है। आज क्या कार्यक्रम है, बताइए थोड़ा। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉल बन रहा है 30 बाई 100 का। ठीक है। उसके अंदर लैब रहेगी, और संस्था का मैंने एक ये आपके लिए मुख्य द्वार का है। मुख्य द्वार नहीं है, ये संस्था का रेनोवेशन होने के बाद में संस्था का स्वरूप ये रहेगा। अच्छा, स्वरूप ये रहेगा बाहर से देखने को। बिल्कुल बिल्कुल, ये संस्था का स्वरूप रहेगा। अंदर वहाँ पे 30 बाई 100 एक बहुत बड़ी लैब होगी जो मल्टी स्पेशलिटी होगी। उसके अंदर हम लोग अभी पूरा हॉल बन जाने के बाद में उसका होगा, लेकिन लैब तो उसमें जाएगी और बहुत बड़ी लैब होगी। आगे का संस्था के अंदर जिस तरह भादरा में हॉस्पिटल बन रहे हैं नई नई, और लोगों के लिए फैसिलिटी बढ़ रही है, उसी फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए, संस्था में भी बढ़ाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। आज कौन है मुख्य अतिथि, कौन करेंगे? गोपाल जी हैं जो परम श्रद्धेय हमारे दंडी स्वामी हैं, जो अभी हाल ही में उपाधि लेकर आए हैं। उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है कुंभ के अंदर, और भादरा के परम श्रद्धेय हम सबके गुरुजन हैं, वो यहाँ पे अभी पधारने वाले हैं कुछ ही क्षणों में, और उनके कर कमलों से इसका हम लोग चाह रहे थे, और उन्हीं का इंतज़ार था कि वो कब आएँ और कब ये करें। इसीलिए मैंने आपको कहा था 26 जनवरी को हम इसका भूमि पूजन करेंगे, लेकिन उनके इंतज़ार के कारण हमने ये आगे बढ़ाया, और आज वो शुभ दिन आया है कि हम ये काम करें, और उनका संत जन का, आप लोगों का, सबका आशीर्वाद मिले, जो संस्था आगे से काम करे। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा विकास जी आपका। अभी निर्माण जो चल रहा है ऊपर, हमने अभी देखा, वो कब तक पूरा होगा? वो कंस्ट्रक्शन का काम हो गया है, फिनिशिंग चल रही है। फर्श का काम कल से स्टार्ट हो जाएगा, मैं ये मान रहा हूँ, और मेरा मानना क्या, मैं ये 100% श्योर हूँ, 3 महीने के अंदर दोनों बिल्डिंग का हम एक साथ लोकार्पण करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं विकास जी आपको। तो यहाँ मुख्य अतिथि गोपाल जी दंडा स्वामी की उपाधि लेकर दोस्तों अभी लौटे हैं, और मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि दंडा स्वामी की जो उपाधि गोपाल जी महाराज को मिली है, इस उपाधि के बाद अगर कोई बड़ी उपाधि है तो वो शंकराचार्य जी की उपाधि होती है। तो बहुत बड़ी उपाधि इनको मिली है, ये हमारे भादरा का भी परम सौभाग्य है। और आज लेबोरेटरी हॉल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। तो स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का जो अनावरण गत कार्यक्रम में हुआ था, उसको स्वामी जी को माला अर्पित करके उनका सम्मान करते हुए हाँ
गुरुजी इधर देखिए आप। आपकी जरूर माननी पड़ेगी। ऑफिस में आ रहा माला और दी माला आप तो पहली बार ही आए। नहीं प्रकाश तो आया ना विकास तो आप चले गए एक के बाद में आप चले गए बिजी आए कितना 46 वर्ष हो गया क्या संस्था में 48 वर्ष हो गए। ये गुरुदेव आज इसका भूमि पूजन कर रहे हैं तो 2 या 3 महीने ऊपर भी एक बिल्डिंग बनी है तो आप दोनों का इच्छा है आप आके आप जब आपको सूटेबल टाइम होगा हम आगे दर्शन कर सकते हैं। भगवान से तो लगा देंगे आपके भी अपने आप आस पास होंगे ना हाँ 2 दिन 5 दिन महीना आगे हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप वृंदावन होंगे तो हम वृंदावन आते हैं। चलो मैं जरा चलो मैं जरा साइड हो जरा छोड़ दो फाइट ये भी रिवाज है यहाँ पे
के ऊपर एक मॉनिटर है, सब चीज़ यहाँ पे सबसे लेवल के विश्वास को ऊपर और का बना हुआ है हड्डियों का ऑपरेशन थिएटर ऊपर बना हुआ है। इधर डायलिसिस की ऊपर और ऊपर ही गायनी भी है। गायनी डिपार्टमेंट महिला सारा ऊपर जावा के ये सारा डायलिसिस का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हर रोज ये डायलिसिस का है। यहाँ पे 3 डायलिसिस मशीन है और यहाँ पे रोजाना 7 से 8 आज 3 एक लगाई थी गुरुदेव, फिर 3 लग गई और फुल रहती है, पूरा स्लॉट बुक रहता है। ये हर चाइना में 7-8 भेजी हुई। तो संस्था का पूरा निरीक्षण करते हुए गोपाल जी महाराज मेरी दीवार ऊपर मार दीवार पूजन हो गया गुरुदेव? हाँ हो गया। एक लगवा दो, एक लगवा दो। अंदर जाएंगे अंदर अंदर मोहित मोहित पकड़े तो भी बात को नहीं भी यार बाबा थोड़ी है। मिस्त्री ले आओ ना, मिस्त्री हरे बाबे हे अदा सकते नमः। हाँ जी जी
भूमि मदो पुरः सर्वोदातं मृदं मृगदाज्यं मा पशोदा चक्रे वायुव्यानारण्यागाम्याश्चेस्मादिया सर्वोदरिजः रामानि तीरे दन्तामुखीरे तस्मादेजतस्मादजायदा तस्मादश्वादायन्त जेगेचो उहततीरे तस्मादजाता अजावरः कञ्जयम्बरे क्रोक्षन् पुरुगं जातृतः तेन देवाय जन्तुदाद्यायश्चेजत्पुरुगं यददो कतिदात्रिकल्पयन्नामुखं किमध्याचेत् किं बाहो किमोरो पादाौ चेते ब्राह्मणोऽसमुखमाति द्वाहु राजन्यः कृतः उरोतादस्य चतुर्वेश्याप्रागुं रुद्रो जायता चिन्नवामनसो जातस्यो हौर्गोजो जायता श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निर्जायता नाभ्या आदि शेष्णोद्योः समवर्तनाभ्यां भूमिजालोकादलोकानकल्पयन्नादिपुरुषेण विदा देवाज्यमतन्मदावतन्सोऽध्यामि राज्यङ्ग्रेग्महाशरदवेक्तास्यातन्परिदैत्रे सप्तविदाः देवाज्यन्तन्वाना अवसन् पुरुगं पतुं माज्येन च मयजन्तदेवा महिमानः ऋतपूर्वे तात्याः तन्तिदेवाः अद्याः तन्त्रिताः प्रभेदताश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे चतुर्दशरूपमेतुं तदेव तुजानुग्रे बोल के कहेंगे ना तो दक्षिणा हम ले जाएंगे जहाँ तक ओम सत्यन इंद्र विद्याधराजना भूतां चवेदाः सनकारिको वैष्णवे कृष्णो प्रेपति ददातु कर्मणे नमः विश्वकर्मणे नमः विश्वकर्मा जी जो आती वाले लोग अब मसाला लगा दियो अरे मसाला को लगाओ मसाला लगाओ पहले मसाला तो ले मिस्त्री है क्या हो हाथ लगा एक मिनट मसाला ले
भ्राता भगवो बपा विजन्दनो कपलिनो विशल्यो भानवान् उदाने वन्नते जातिकव आभूतनि गङ्गति जाते तिर्मे प्रमादे बलुवदे धनो दयात्मान् विश्वत समय समया परिभोजा परिदे धन्मनो हे तिरस्मार्गेण विश्वतः दोजिके तिरस्मारे अस्मन्निदेहि धम्मा अनुजगं व्यासराग जगदे गोदे निशीर्ष कल्याणा मुखा शिवो नः शुमना भवा नमस्तायुधाय नादताय त्रवे उपाभ्यामुदते नमो नमः जाते शिवा तनुरे घोरा पापकासने तया न सन्वासं तमया गिरिसन्ता विजागते जामि गुंगिरिसन्ता से विवगतवे हे गुंसे हे पुरगं जगता शिवे नवचसा त्वा गिरिसाचा वदामते जदाना सर्वमि जगदक्ष्मकं सुमना असदा अद्यभो जातरिक्ता प्रथमो देव्यो विगणान् परासुवा अगोलिताम्रो अरुणा उदगुरो मंगला जय गुरुला विदो लिखिता सतो भैका हेडै महे असो जो वसमति नीलग्रीवो विलोहिता उदयनं गोपाल जन्नतनुदा जातरिक्तो मृगाति नमो सुनीलग्रीवाय द्राक्षाय मेणुके अतो देवानो हन्ते विगो कर्णमः राजो जाम्मा जाश्चते सैकवः पराता भगवो बपा विजन्दनो कपदिनो विशल्यो भानवान् उदाने वन्दते जा एकव आवर्तनि खङ्गदे ओम ज्वालामालिनी नमारत्नेश्वर्यै नमो नमः कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारितारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मा इदगुं हविः प्रजनदस्मे असुदसवीरगुं कृपगणगुं सुखये आत्मधनि प्रजाधनि वशोधनि लोकधन्यभयधनि प्रजं बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत चन्द्रमा अभ्यन्तरा सुपर्णो धावते देवीरयिं विसङ्गं बहुलं पुरुद्र्यगुं हरिरेदेकानि कृदत्त ओम जयनाथीन्द्रैकण्णं पुष्पैरे वायुवन्दनं यतोनादं यदेन दोनो व्यङ्करुषन्नाग्रगजाभ्यो पेष्टापशुभ्यः पात्रमध्ये स्थितं तोयं रामिदं देवतो पर्यङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं कष्टं व्यपोहते सर्वं रोगं विनश्यते आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यं स्वीकृत्य हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम् थाली में रखती है तो कुछ इसको आता भी है, तुमने रख दी छोटी ओम माउद्येन जमय दन्तदेवा स्वामी परवाणि प्रवाद्या सन्नादेहनागुमैमानः अजन्यद्रव्ये खाद्याः दन्तदेवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायने विद्महे कन्याकुमारी धीमहि। दोस्तों विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में लगातार नवनिर्माण होते रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लड बैंक की स्थापना हुई थी, वो स्थापित है। बहुत ही सुंदर बाग के रूप में यहाँ एक पार्क को डेवलप किया गया और आज लेबोरेटरी हॉल और पूरे आधुनिकीकरण का निर्माण कार्य जारी है। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति भादरा में अत्याधुनिक नवीनतम लेबोरेटरी हॉल का पूरे मंत्र उच्चारण के साथ भूमि पूजन किया गया। मैं कार्यक्रम में पधारने पर महाराज श्री अनंत श्री विभूषित ब्रह्मनिष्ठ स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती जी महाराज का कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इनके साथ हमारे धर्म संघ महाविद्यालय से
प्राचार्य डॉक्टर विदिश दत्त जी शर्मा, आपका भी स्वागत अभिनंदन। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय विकास जी, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पधारे हुए सभी संस्था के सदस्यगण और सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हमारे भादरा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संपत देवी जी नाटा के देहांत पर मैं 2 मिनट का मौन चाहूंगा। ये कार्यक्रम पहले से तय था, ये मजबूरी रही। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब मैं निवेदन करूंगा धर्म संघ महाविद्यालय से प्राचार्य डॉक्टर विदिश दत्त जी से कि आप आए और अपने मुखारविंद से हमें अनुग्रहित करें। वागीर्था संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। मंच पर विराजमान अनंत श्री विभूषित ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, श्री हरिहर चैतन्य जी, विवेकानंद सेवा समिति के अध्यक्ष विकास सराफ सहित समस्त पदाधिकारी, डॉक्टर्स, अन्य आए हुए महानुभाव, बहुत ही हर्ष का विषय है। मुझे उस समय की याद आती है कि एक बार जून के महीने में यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रवीण जी महाराज बाहर तख्त पर बैठे हुए थे। वहीं पूनम चंद गीदरा जी, आवागमन तो रहता ही था कि महाराज जी आप जहां खड़े होते हो वहीं कुछ ना कुछ बना देते हो, तो कैसे नक्शा बनेगा। तो वो जैसे हुए कि कमरे इधर बना दिए, फिर इधर बना दिए। वहां गौशाला थी तो वहां गोव्रत पड़ता था, तो वहां भी कमरे बना दिए। और वो स्थिति हमारे विकास बाबू ने कर रखी है कि सोचते थे कि ये फील्ड है, पर दिखा कि कुछ और बनने जा रहा है। प्रतिवर्ष कोई ना कोई भूमि पूजन होता रहता है। ये सब आप लोगों का सहयोग, जन सहयोग, आप सब लोगों की भावनाओं के प्रबल पर ही ये लोग जो भी अध्यक्ष बनते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, वो सफल हो जाते हैं। और घोषणा ही नहीं होती, अब तो उसको क्रियान्वित करते हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गौरव का विषय है, क्योंकि व्यक्ति आज के समय जन्म से लेकर मरण तक मंदिर में जाए ना जाए, पर हॉस्पिटल जरूर जाता है। वहां तो उसको जाना जरूर पड़ेगा। तो ये भी स्थल एक देव स्वरूप ही है, क्योंकि डॉक्टरों को देवता का स्वरूप माना गया है। यदि अपनी सही शैली में यदि कार्य करते हैं, क्योंकि जीवन ईश्वर की अनुकंपा जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, तो एक हाथ अंदर होता है घड़ा बनाते समय, किसी ने देखा हो तो ऊपर से भी उसको थोपना पड़ता है। ईश्वर की अनुकंपा बनी रहे और अंदर से आप सब लोगों का हाथ बना रहे। तो हम यही चाहेंगे कि आप सब लोगों का सहयोग अंदर इस संस्था के लिए बना रहे। हम तो आपके अपने हैं, जब चाहे जब बुलावे। हम तो महाराज श्री जी का आशीर्वाद के लिए हैं, पहुंचे हैं।
तो मैं अधिक समय न लेते हुए महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आशीर्वचन देकर हमारे आए हुए सभी महानुभावों का जीवन को प्रताप करें। श्री महाराज जी महाराज। नारायण 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 नारायण। जैसा कि आप डॉक्टर विदिश दत्त शर्मा जी के आचार्य श्री के मुखारविंद से सुन रहे थे, और आप सब लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अपने नेत्रों से विवेकानंद सेवा समिति के वर्तमान काल में दो मूर्तियां हैं, विकासद्वय, दोनों युवा हैं, दोनों दूरदर्शी हैं, दोनों उत्साही हैं, दोनों कर्मनिष्ठ हैं। हम समझते हैं कोई भी कार्य किसी के हाथों में सौंपा जाए तो उसके लिए आवश्यकता होती है व्यक्तित्व ऐसा हो जो पारदर्शी हो और विश्वसनीय हो। दो शब्द पारदर्शिता और विश्वसनीयता जहां कहीं भी होंगी वहां श्रेय, वहां सफलता और वहां आनंद अपने आप आएगा। श्रेय भी आएगा, सफलता भी आएगी और आनंद भी आएगा जीवन में। तो हमको लगता है कि समाज ने विवेकानंद सेवा समिति के इस वर्तमान कालिक उत्कर्ष को लोकोपयोगी बनाने के लिए ये जो दो मूर्तियां चुनी हैं, इनके मार्गदर्शक के रूप में, इनके संरक्षक के रूप में जो भी समाज के श्रेष्ठ जन चुने हैं और जो भी इनके अन्य सहभागी हैं, बहुत विवेक पूर्वक, विवेकानंद है ना, कुछ लोग होते हैं संसार में जो संसार की अन्य उपलब्धियों में आनंद मानते हैं और कुछ होते हैं जो विवेक में आनंद मानते हैं। तो विवेकानंद जी महाराज के नाम से जो सेवा प्रकल्प चल रहे हैं उसमें भी चिकित्सा संबंधी प्रकल्प आज उस सेवा समिति के ऐतिहासिक इतिवृत्त में एक रत्न की भांति, मुकुट में रत्न की भांति एक कार्य जुड़ने जा रहे हैं। जब भी सेवा करने का कोई व्रत लेता है तो सेवा माने अतीत पर बहुत दिनों तक नहीं टिक सकती। आप ये कहो हमने वो किया था, हमने वो किया था, हमने वो किया था, हमने वो किया था, ये था कुछ नहीं होता। सेवा अनवरत चलने वाला महायज्ञ है। हमने यज्ञ किया था, हमने पाठशाला बनाई थी, हमने ये किया था, नहीं था कुछ नहीं होता। जिन लोगों के पास में वर्तमान के लिए कोई महोत्सव नहीं होता, भविष्य की कोई कार्य योजना नहीं होती, वो अतीत की बहुत चर्चा करते हैं। परंतु हम सौभाग्यशाली हैं, पिछले 48 वर्षों से ये समिति निरंतर समाज में अपनी प्रासंगिकता, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी सेवा के बल पर समाज को प्रसन्नता देने का कार्य कर रही है। इसका अतीत बहुत उज्जवल है, इसका वर्तमान आप देख रहे हैं। सेवा के विविध आयामों में इस संस्थान ने समय के साथ चलते हुए वो स्थान प्राप्त किया है। शायद दूर दूर तक ऐसी विश्वसनीयता जैसी विवेकानंद को प्राप्त है। लोगों को भागना पड़ता था, हिसार जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। आज भादरा चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़ी उत्कृष्ट सेवाओं के रूप में जाना जाता है। क्योंकि भविष्य बहुत उज्जवल है, आप समझ रहे हैं ऐसा कार्य होने जा रहा है। हम भी अपने आप को इस महायज्ञ का एक अंग बनने के लिए अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं, अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि हम भी इस महायज्ञ में इष्टि का स्पर्श के रूप में शिलान्यास के इस महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। अभी आपने कहा कि डॉक्टर भगवान होते हैं, ये सच भी है। भूतल का भगवान देवता माना जाता है डॉक्टर को। भगवान के यहाँ मंदिर में या तीर्थ में लोग जाते हैं रोते हुए, खाली झोली लेकर के, आंसुओं की एक सौगात लेकर के, और आशा और अपेक्षा करते हैं कि लौटेंगे तो हमारे आंखों के आंसू ही नहीं सूख जाएंगे, अभी तो हमारी झोली भरी होगी और हमारे मुख और मन में दोनों में प्रसन्नता का भाव होगा। ऐसे ही डॉक्टर के पास में एक अवकाश है,
लोग जितने भी डॉक्टर से मिलने आएंगे वो आंसू लेके आएंगे, पीड़ा लेकर के आएंगे, दर्द लेकर के आएंगे और इस आशा से आते हैं कि हमारे दर्द की निवृत्ति होगी, हमारी पीड़ा की निवृत्ति होगी, हमको उत्तम स्वास्थ्य का मनोनुकूल लाभ प्राप्त होगा। हाँ, डॉक्टर भी भगवान है, बस अंतर इतना है कि डॉक्टर के हाथ में बहुत कुछ है पर अंतिम परिणाम डॉक्टर के हाथ में नहीं है। अपनी मानवीय सामर्थ्य और विज्ञान और ज्ञान के आधार पर डॉक्टर यथासंभव प्रयत्न करता है, परंतु जैसे मंदिर के भगवान को पुजाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था चाहिए, साधक चाहिए, पुजारी चाहिए, मंदिर चाहिए, ऐसे ही डॉक्टर रूपी भगवान को समाज की प्रसन्नता के लिए कोई ना कोई मंदिर चाहिए, भवन चाहिए, कोई ना कोई उपासक माने पुजारी चाहिए। और भगवान ने यहाँ के डॉक्टरों को, यहाँ के मंदिर के देवताओं को ये व्यवस्था देने के लिए विवेकानंद सेवा समिति जैसे इससे जुड़े हुए महानुभाव दिए हैं, जो निरंतर प्रयत्नशील हैं कि इन देवताओं के द्वारा समाज में उत्तम स्वास्थ्य रूपी प्रसाद निरंतर वितरित होता रहे। तो मैं विवेकानंद सेवा समिति के जो वर्तमान काल में भगवान ने श्रेय देकर के जिनको सेवा के निमित्त चुना है, उन सबको साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वचनों से उनको सशक्त बनाओ कि वो समाज के विश्वास पर खरे उतरें और निरंतर इसी प्रकार सेवा के प्रकल्पों का संकल्प लें और उनको चरितार्थ करके दिखाएं। और हमको दृढ़ विश्वास है, जैसी हमने अभी उमंग देखी है, उत्साह देखा है, लोगों के हृदय में प्रसन्नता के भाव देखे हैं, चेहरे खिले देखे हैं, वो बता रहे हैं कि कार्य तो हो गया। अंग्रेजी वाले एक वाक्य बोलते हैं, वेल बिगेन इज हाफ डन, माने आपकी शुरुआत अच्छे ढंग से हो रही है, आपका आरंभ अच्छा है, तो आधी तो यात्रा आपने सफलता पूर्वक संपन्न कर ली और शेष तो बस इतना स्मरण रहे कि निमित्त मात्रम भव सव्य साची। भगवान का एक उपदेश है, निमित्त मात्र बने रहो, उसका श्रेय गुरुजनों को दो, समाज के श्रेष्ठ जनों को दो, अपने माता पिता को दो, भगवान के अनुग्रह को दो। वो यंत्र की भांति हमसे कुछ कार्य करा लेना चाहते हैं, कुछ श्रेय देना चाहते हैं, तो उन्हीं को धन्यवाद। और समाज के प्रत्येक वर्ग का आपको इसलिए सहयोग अवश्य मिलेगा, मिल रहा होगा, मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति की पूजा नहीं, पूरे समाज की पूजा है। डॉक्टर कोई जाति देख करके, उम्र देख करके, व्यक्ति देख करके उसका उपचार नहीं करते। और ये सेवा का प्रकल्प मैं मानता हूं महायज्ञ है, बहुत उत्तम है। इस यज्ञ के जितने भी यजमान बनेंगे उनको भगवान के अनुग्रह का भाजन बनना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ संचालक महोदय के सहित और पत्रकार मंडल के साथियों के सहित और जो भी समाज के संभ्रांत जन यहाँ उपस्थित है उनके सहित सबको बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। अब मैं संस्था के अध्यक्ष आदरणीय विकास जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और धन्यवाद स्वरूप अपने 2 शब्द कहें। सम्मानित मंच और मंच पे सुशोभित हमारे भादरा के आन बान शान पूरी दुनिया में और सब संत समाज में भादरा को विशेष पहचान दिलाने वाले हमारे अपने गुरुजन गोपाल जी, और आज हमें इंतजार तो गुण प्रकाश जी का भी था, पर मानसिक रूप से मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि चेयर हमने यहाँ पे छोड़ दी है, वो यहाँ पे नहीं पधारे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे। ऐसे हमारे गुण प्रकाश जी पिछले दशकों से धर्म संघ महाविद्यालय में अपनी सेवा देने वाले भादरा के बहुत ही जाने पहचाने, बहुत ही प्रबुद्ध और हम सबके अपने विधि दत्त जी, भादरा शहर से पधारे सभी संभ्रांत जन, हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहिबान और दिन रात हमारी मदद करने वाले हमारे नर्सिंग स्टाफ, आप सबका यहाँ आने पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो हॉल बन रहा है वो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉल बन रहा है। गुरुदेव, जैसे आप लोग इस जो मॉडर्न युग है जिसके अंदर ये फास्ट फूड और इंटरनेट में सबसे ज्यादा नुकसान अगर दिमाग के बाद किसी का हुआ है तो वो तन का हुआ है। जैसे आप लोग लोगों के तन का, मन का ध्यान करते हैं, ये संस्था लोगों के तन का ध्यान करती है। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है।
और आपने जो आशीर्वाद स्वरूप अभी हमें कहा है, ये सही में जो इस मॉडर्न युग में जो डॉक्टर्स हैं वो सही में भगवान का दूसरा रूप है, और आप भगवान हमें उस मार्ग पे ले जाते हैं और ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो हम लोग सब इस सेवा भाव में सभी लगे हुए हैं। हमारी एक युवा टीम है और साथ में हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारा मैनेजमेंट है। ये हॉल बन जाएगा, मैंने आपसे कहा था गुरुदेव, जब ये हॉल बन जाए तो ऊपर भी हमारा भवन बना हुआ है, वो जब दोनों पूरे हो जाएं तो हम जरूर चाहेंगे कि आप ही आके इसका लोकार्पण अपने कर कमलों से करें, तो हमें बहुत बहुत खुशी होगी। आप इस व्यस्त समय में आके आपने जो हमें आशीर्वाद दिया, हम हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत चरण वंदन, धन्यवाद। आप यहाँ आए हैं गुरुदेव, आपका धन्यवाद। और अब मैं मांगीलाल जी महिपाल और सुरेश जी महिपाल दोनों से आग्रह करूंगा कि गुरुदेव को मोमेंटो देके आप उनका सम्मान करें। अब अंकल परमेश्वर जी से और परमेश्वर जी से और देवानंद जी सराफ से, आपसे और गोपाल जी भाई साहब से, आप तीनों आके गुरुदेव का सम्मान। कार्यक्रम में पधारने पर आदरणीय गुरुदेव का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके एक झलक पाने के लिए दुनिया तरसती है, और हम सौभाग्यशाली है कि हमारी धरती पर इनके चरण कमल पड़े हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लाइट चली गई। मैं